कौन नेता कितना अमीर, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन 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 देवियों सज्जनों, आपके नेताजी सत्ता पर बैठते ही वादा खिलाफी करने से नहीं चूकते हैं। कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेना उनकी आदत में शुमार होता है और 5 साल जनता के पैसे पर ऐश करना ही इनका मोटिव होता है। इन नेताओं की प्रॉपर्टी को देखकर एक बात तो साफ है, भले ही देश का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, पर इनका विकास जरूर हुआ है। ऐसे में लोगों को यह कहने में शर्म नहीं आती है कि राजनीति में बहुत पैसा है और नेताओं की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो व्हाइट मनी हो या फिर ब्लैक मनी। कमाई के मामले में ये नेता बड़े बड़े धन्ना सेठों को पीछे छोड़ने का हुनर रखते हैं। अगर आप इनकी राजनीतिक करियर को उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चुनाव जीतने के बाद कितनी तेजी से इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो जनता के सामने ईमानदारी का चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो राजनीति की आड़ में अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। और इन नेताओं की कलाई ईडी और सीबीआई तो खोल ही रही है। भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ नेता ऐसे भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ जनता की सेवा के लिए याद किए जाते हैं। उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। उनमें लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ईमानदारी की बड़ी मिसाल हैं। लेकिन आज के दौर में शायद ही ईमानदार नेता मिल पाए। देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के पास ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जो अमीरी के मामले में सबसे आगे हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों की बात करें तो उनमें से कई सांसद करोड़पति हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले सांसद चुनाव जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अमीर ही हुए हैं। तो आइए जानते हैं कितने अमीर हैं साल 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन कुछ मामलों में ये बीजेपी से काफी आगे नजर आती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं है। इस बात का खुलासा अक्सर उनके लीडर्स के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। वहीं इलेक्शन आते ही उनके कई नेताओं ने अपना हाथ खींच लिया है और बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके कई सांसद काफी अमीर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को कौन नहीं जानता, जिन्होंने हाल में ही बगावत कर दी थी और अपने हाथों में कमल का फूल लेने के लिए उत्साहित थे। लेकिन समय रहते कांग्रेस ने उन्हें मना लिया, जो कि पार्टी के लिए काफी अच्छा भी था, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के बैकबोन माने जाते हैं। 2 दर्जन कंपनियों के मालिक और अरबपति कमलनाथ को इंदिरा गांधी जी ने छिंदवाड़ा सीट से सांसद पद पर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा था। इस तरह उन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करी। उनकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ उनके महंगे बंगले से लगाया जा सकता है। उन्होंने साल 2005 में दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत मानी जाती है 125 करोड़ रुपए। राजधानी के पंचशिला पार्क में भी उनका एक बंगला है, जिसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनका एक बंगला उनके कार्यक्षेत्र छिंदवाड़ा में भी है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, जिसे उन्होंने साल 1990 में खरीद कर बनाया था। और यही नहीं, साल 2014 में उनके द्वारा लोकसभा सीट के चुनाव के समय भरे प्रत्याशी के ब्यौरे में 206 करोड़ 90 लाख 80 हजार 434 रुपए की संपत्ति के होने का ब्यौरा दिया था। यानी इतने आलीशान जीवन को छोड़कर कमलनाथ ने जनसेवा के लिए राजनीति को चुना। इसके साथ ही उनका परिवार 23 कंपनियों का मालिक है और अब उनके बेटे नकुल नाथ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट की माने तो देश के सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जी आते हैं। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ, जिन्होंने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से चुनाव जीता था, उन्होंने 660 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। ये एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इन्होंने इस बार अपने चुनावी हलफनामे में 700 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। नकुल नाथ ने नकदी, शेयर और बॉन्ड सहित 649.51 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 48.7 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति घोषित की है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है
कि वो अक्सर विमान से सफर करते नजर आते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं है। कांग्रेस के पास भी अमीर नेताओं की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ के परिवार के बाद कांग्रेस में एक और राजनीतिक घराने की बात करें तो उनके पास भी खूब सारी दौलत है। उनकी दौलत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में उनकी कितनी संपत्ति थी और इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी कितनी संपत्ति घोषित करी है। और इस बार के चुनाव में उनकी संपत्ति में 75 यानी 75% की वृद्धि हो गई है। एक भाई सांसद है तो दूसरा भाई कर्नाटक का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन। हम जिस राजनीतिक घराने की बात कर रहे हैं उसने दम तोड़ चुकी कांग्रेस को फिर से कर्नाटक में जिंदा कर दिया था और पार्टी फिर से सत्ता में लौटी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार की, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ साथ कर्नाटक में पार्टी को फिर से खड़ा किया और सत्ता में वापसी दिलाई। डीके शिव कुमार के साथ साथ उनके भाई कांग्रेस से सांसद हैं डीके सुरेश, और इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास बेशुमार दौलत है। इतना ही नहीं, दोनों की अमीरी के चर्चे काफी दूर तक हैं। पहले बात करते हैं डीके शिव कुमार की। कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों के तौर पर इन्हें देखा जाता है और इसी वजह से किसी भी राज्य में सरकार जाने का खतरा रहता है तो कांग्रेस सबसे पहले शिव कुमार जी को याद करती है और उनकी मदद से विधायकों को टूटने से बचाती है। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो डीके शिव कुमार 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर विधायक के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। अचल संपत्ति के मामले में शिव कुमार की संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है। शिव कुमार ने 2023 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर के काफी खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनके पास एक गाड़ी टोयोटा क्वालिस है। इसके अलावा उनके पास 2 किलो सोना और 12 किलो चांदी के साथ रोलेक्स और हबलोत की सबसे महंगी 2 कलाई घड़ियां हैं। उनके पास कुल 273 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी है। दैनिक भास्कर में पब्लिश एक रिपोर्ट में अपनी संपत्ति के बारे में पूछे जाने पर डीके शिव कुमार ने कहा था, मैं सबसे अमीर नहीं हूं लेकिन गरीब भी नहीं हूं। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो मैंने लंबी अवधि में हासिल की हैं, जो कि साल 2018 में 840 करोड़ रुपए की थी, जबकि आज ये संपत्ति बढ़कर हो चुकी है 1413 करोड़ रुपए। वहीं उनके भाई डीके सुरेश, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु ग्रामीण में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने अपनी संपत्ति का मूल्य 593 करोड़ रुपए बताया है। इस तरह पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें 75% की वृद्धि हुई है। पिछले चुनाव में यानी साल 2019 के आम चुनाव से पहले ये 339 करोड़ रुपए की थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार डीके सुरेश 3 बार के सांसद जो बेंगलुरु ग्रामीण से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास बैंकों में जमा राशि के रूप में 16.61 करोड़ रुपए हैं। देखिए, ये नंबर इतने ज्यादा हैं कि हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। कहते हैं राजनीति में आने के बाद नेताओं की आमदनी में भी इजाफा होता रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर समय समय पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव जीतने के बाद उनकी संपत्ति बढ़ती नहीं है। लोकसभा चुनाव सर पर है और इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट सामने लाई है और इसमें बताया है कि वर्तमान लोकसभा के शीर्ष 10 सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट। इस लिस्ट में 4 नाम आंध्र प्रदेश से हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नरसापुरम के सांसद रघुराम कृष्ण राजू अमीरी के मामले में कई सांसदों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से एम फार्मा करने वाले रघुराम कृष्णम राजू को दल बदलने का काफी शौक रहा है। साल 2014 में वाईएसआरसीपी से लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद साल 2018 में बीजेपी छोड़कर टीडीपी में शामिल हो गए, लेकिन फिर साल 2019 आया जहां इन्हें अपनी पुरानी पार्टी की याद आ गई और वाईएसआरसीपी में वापसी करी और वहीं पर नरसापुरम लोकसभा क्षेत्र से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और टीडीपी के वेटुकुरी वेंकट शिवारामा राजू के खिलाफ 31,909 मतों के साथ बहुमत हासिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर काफी खुलासे किए कि उनके पास 325 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इस तरह इनका नाम आता है अमीर सांसदों की लिस्ट में टॉप 5 में। अमीर सांसदों की लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं जयदेव गल्ला। सोशल मीडिया पर इन्हें जय गल्ला के नाम से काफी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र से पढ़ाई की और राजनीति में उनका करियर
काफी अच्छा रहा है। अमीर सांसदों की सूची में 5वें नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी के नेता जयदेव गल्ला थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। उनके पास साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय 305 करोड़ रुपए की संपत्ति हुआ करती थी। गल्ला देश के मशहूर उद्योगपति हैं और अमरा राजा बैटरीज कंपनी के मालिक भी, और शायद इसी कारण इनकी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ इजाफा हो रहा है। अमीर सांसदों की लिस्ट में अगला नंबर आता है नेल्लोर के सांसद अदला प्रभाकर रेड्डी का। संपत्ति के मामले में ये किसी भी नॉर्मल अमीर सांसद को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। अदला प्रभाकर रेड्डी साल 2019 के भारतीय आम चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेल्लोर से सांसद थे और उनकी कुल संपत्ति थी 221 करोड़ रुपए। उनका राजनीतिक करियर 1999 में शुरू हुआ, जब वो अल्लूर के विधायक थे और मंत्री के तौर पर उन्होंने जनता की सेवा करी। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 में विधायक के तौर पर काम कर चुके हैं और मौजूदा समय में नेल्लोर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अमीर सांसदों की लिस्ट में इनका नंबर है 7वां। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मशहूर फिल्म निर्माता एमटी सत्यनारायण, जो कि वाइजैक के सांसद हैं, उनकी कुल संपत्ति है 203 करोड़ रुपए, जो कि एमवीवी सिनेमा फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक भी हैं। विशाखापट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से वाईएसआर सांसद के तौर पे जनता की सेवा कर रहे हैं। 203 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 10वें सबसे अमीर सांसद हैं। देखो भैया, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है। कांग्रेस और बीजेपी के पास अरबपति सांसदों की कोई कमी नहीं है। मौजूदा सांसदों की लिस्ट पर अगर आप गौर करें तो इसमें लगभग 514 लोकसभा सांसद हैं, जिसमें से 25 ने 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है और इनमें से बीजेपी के 9 नेता शामिल हैं, जिनके पास खूब सारी संपत्ति है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से जारी की गई करोड़पति सांसदों की लिस्ट के मुताबिक नई लोकसभा में कुल 475 सांसद करोड़पति हैं। हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 294 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के पास भी अमीर सांसदों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 9 मौजूदा सांसदों ने 100 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति घोषित की है। हालांकि बीजेपी के 9 सांसदों की बात की जाए तो ये कांग्रेस से काफी पीछे है, क्योंकि लिस्ट में टॉप 2 कांग्रेस के सांसद आते हैं। पर देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के पास फिलहाल 46 मौजूदा सांसद ही हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के पास 265 यानी 88% सांसद करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के पास 43 यानी 96% सांसद करोड़पति की लिस्ट में आते हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शिवसेना के सभी 18 सांसद करोड़पति हैं, यानी कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। द्रमुक के 23 में से 22 यानी 96% सांसद, तृणमूल कांग्रेस में से 22 में से 20 यानी 91% सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के 22 में से 19 यानी 86% सांसद करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल होते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 53 सांसद अरबपति पाए गए हैं। इस लिस्ट के अनुसार तेलंगाना के 24 सांसदों में से 7 यानी 29%, आंध्र प्रदेश के 36 सांसदों में से 9 यानी 25%, दिल्ली के 10 सांसदों में से 2 यानी 20%, पंजाब के 20 में से 4 यानी 20% और उत्तराखंड के 8 में से 1 यानी 13%। वहीं महाराष्ट्र के 65 में से 6 यानी 9%, कर्नाटक में 39 सांसदों में से 3 यानी 8% ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की घोषणा की है। ये लिस्ट है हमारे अमीर सांसदों की। सर, भारतीय राजनीति में हम पुरुष सांसदों की संपत्ति की बात तो करते हैं, लेकिन महिला सांसदों में कौन अमीर है, इसकी चर्चा कम देखने को मिलती है। शो के इस हिस्से में हम आपको उन महिला सांसदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी संपत्ति पुरुष सांसदों को भी टक्कर देती नजर आएगी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को कौन नहीं जानता। एक दौर था जब उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुआ करती थी। बॉलीवुड में अपना अलग मुकाम बना चुकी हेमा मालिनी राजनीति की दुनिया में अब एक बड़े सितारे के तौर पर देखी जाती हैं। तीसरी बार यूपी की मथुरा सीट से चुनाव लड़ने वाली हेमा मालिनी की संपत्ति काफी बढ़ गई है। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी की संपत्ति पिछले 5 वर्षों में 49 करोड़ रुपए बढ़ गई है। और ये हम नहीं कह रहे, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया है अपने नामांकन पत्र में, और उसके साथ साथ
अपने दाखिल शपथ पत्र में इस बार अपनी संपत्ति 298 करोड़ रुपए दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में उनकी संपत्ति करीब 249 करोड़ रुपए हुआ करती थी, जो साल 2024 में आकर 298 करोड़ रुपए हो चुकी है। उन्होंने जानकारी दी है कि 298 करोड़ में से 129 करोड़ रुपए संपत्ति उनकी है, जबकि 169 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पति धर्मेंद्र की है। वहीं उनके पास 13.5 लाख रुपए कैश भी हैं, जबकि उनके पति के पास 43.19 लाख रुपए कैश है। और यही नहीं, इनके बैंक अकाउंट में जमा राशि भी इन्होंने बताई है, जो कि है 1.13 करोड़ रुपए, जबकि इनके अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4.28 करोड़ रुपए हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे उन्होंने बताया कि उनके पास 2.96 करोड़ रुपए की विरासत संपत्ति है और इसके साथ साथ 2.57 करोड़ रुपए के शेयर हैं। हेमा मालिनी के बाद पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर का नंबर आता है, जिनकी संपत्ति पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर की दौलत में साल 2009 से साल 2019 तक 261% का इजाफा हुआ है। उनकी चल अचल संपत्ति इन 10 सालों में 60.99 करोड़ से बढ़कर 217.99 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अगर साल 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त कौर की संपत्ति पर गौर करें तो कुल संपत्ति 60 करोड़ 31 लाख 135 रुपए बताई गई थी और यही संपत्ति साल 2014 में बढ़कर 1 अरब 8 करोड़ 16 लाख 64,910 रुपए पर जा पहुंची और यही संपत्ति साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 अरब 17 करोड़ 99 लाख रुपए बताई जा रही है। काश इतनी तेजी से इस देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाती, पर यह परिणाम है जनता की सेवा करने का। खैर, देश के खजाने और पैसों का लेखा जोखा रखने वाली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वो भी करोड़पति सांसद हैं, लेकिन वो इतनी भी अमीर नहीं जितने और लोग हैं। उनके पास कुल 2 करोड़ 50 लाख 99,396 रुपए की कुल संपत्ति है और इस तरीके से देखा जाए तो उनकी संपत्ति अन्य सांसदों की संपत्ति से काफी कम है। लोकसभा की तरह राज्यसभा के भी कई सांसद दौलत के मामले में काफी आगे हैं। 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद का कामकाज होता है। अगर राज्यसभा सांसद की संपत्ति की बात की जाए तो बीआरएस के डॉक्टर बंदी पार्थ सारथी देश के सबसे अमीर राज्यसभा सांसद के तौर पर देखे जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उनके पास कुल 5,300 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके बाद 2,577 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ वाईएसआरसीपी के अल्ला अयोध्या रामा रेड्डी दूसरे स्थान पर हैं। इसी तरह से अभिषेक मनु सिंघवी के पास कुल 1,872 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वो भी अमीरों की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। इसी सूची में जया बच्चन भी हैं। जी हाँ, इनकी संपत्ति है 1,578 करोड़ रुपए और इनका स्थान है चौथा। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में जुड़ने के बाद नेताओं की संपत्ति सिर्फ और सिर्फ बढ़ती है, घटती तो नहीं। चुनाव जीतने के बाद जनता के भरोसे पर नेता कितना खरे उतरते हैं, इस बात को लेकर तो बहस हो सकती है, पर हम और आप मिलकर ही इन्हें संसद भेजते हैं और वो भी इस उम्मीद के साथ कि संसद जाने के बाद हम सबका काम होगा। पर अक्सर ये देखा गया है कि लोकसभा पहुंचने वाले सांसद शुरुआती 3 से 4 साल में कोई काम नहीं करते, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो दिखावे के लिए कुछ काम करते तो दिखाई पड़ जाते हैं, ताकि वो आपके बीच में फिर से वोट मांगने पहुंच सके और उनको मांगते वक्त हल्की सी भी शर्म ना आ जाए और वोट मिलते ही उनके संसद पहुंचने का रास्ता क्लियर हो जाए। कुल मिलाकर हमें यह तय करना है कि ये सांसद संसद में जाने लायक हैं या नहीं, क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं। पर इस बार वोट देने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि ये जो सरकार है ये लोगों द्वारा लोगों की और लोगों के लिए होती है और इसीलिए उसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं।